जंग के बीच दुनिया पर एटमी अटैक का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है, उसका एक सबूत हम आपके सामने रखेंगे। मजबूरी में आकर पुतिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी वाले हालात कौन से होंगे? कब कहा जाएगा कि पुतिन यहां से मजबूर है? पुतिन कब कर सकते हैं एटमी अटैक? देखिए अहम खबर, एटमी अटैक किस सूरत में कर सकते हैं पुतिन? पश्चिम से यूक्रेन को हथियार सप्लाई क्या वजह बन सकती है इसकी? यूक्रेन से जंग में हार मंजूर नहीं करना क्या इसकी वजह ये हो सकती है? विदेशी मीडिया ने एटमी हमले की आशंका जताई है, वो वजह क्या क्या हो सकती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वजह उसमें कौन सी हो सकती है? कब हो सकता है एटम का इस्तेमाल? ये जो ड्रिल चल रही है आज, जिसमें यास का मुजाहरा किया गया, इससे पहले सरमत दिखाई जा चुकी है दुनिया के सामने। ये असल में कब चलाए जा सकते हैं हथियार? जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम इधर पूरी तरह तैयार हैं, स्टोल्टनबर्ग इस तरह के कई स्टेटमेंट देते रहते हैं। असल में कब कौन कर सकता है न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल, यह समझना बेहद जरूरी। क्या न्यूक्लियर खतरा बढ़ रहा है? यह सवाल है हमारा। किन परिस्थितियों में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, उन परिस्थितियों पर जरा निगाह डालते हैं। क्या वो परिस्थिति ये होगी कि रूसी फौज पूरी तरह से यूक्रेन से खदेड़ दी जाए, जहां जहां कब्जा हुआ है, मरियोपोल से, खैरसोन से, उधर डोनबास के इलाके से पीछे कर दिए जाएं? क्या पूरी टेरिटरी से जब वो वापस हो जाएंगे तब वो न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं क्या? लेकिन अभी तक इतिहास ये कहता है कि अगर वियतनाम से, अफगानिस्तान से अमेरिका को हटना पड़ा हो या अफगानिस्तान से रूस को हटना पड़ा हो, कभी भी किसी ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसकी संभावना कम दिखाई देती है। यूक्रेन में रूस की फौज का पूरी तरह से खात्मा हो जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? यह परिस्थिति बहुत दूर की कौड़ी लगती है। एक और देखिए, रूस पर नेटो अमेरिका के हमले का खतरा बढ़ा तो यह हो सकता है क्या? क्योंकि स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अगर हमारे कॉन्वॉय पर, नेटो के कॉन्वॉय पर जो यूक्रेनियन सप्लाई लाइंस में जा रहे हैं, अगर उन पर निशाना बनाया तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। और अभी तक रूस ने ऐसा नहीं किया है। क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ होगा तो बात आगे बढ़ेगी और फिर क्या वहां से न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये कई वजह हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को इनमें से कौन सी वजह सबसे खतरनाक वजह लगती है, बल्कि वो टिपिंग पॉइंट दिखाई देता है जहां से ये बात आगे बढ़ सकती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। विशंबर सर, देखिए, पहली बात एक मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि यूक्रेन में रशिया कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन अपने हर शब्द पर खरे उतरते हैं। ये उन्होंने जब स्पीच दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि सर्वैक इज ए कॉमन रेस, नहीं करेंगे ये। हाँ, न्यूक्लियर हथियार रशिया इस्तेमाल कर सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कभी नाटो ने एयर वॉरफेयर और कभी मैरिन वॉरफेयर, सी वॉरफेयर इस तरह की, जिससे कि रशिया को खतरा हुआ, रशिया के ईस्ट को खतरा हुआ, मॉस्को को खतरा हुआ, कहीं मॉस्को पे फायर कर दिया, तो रशिया कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वो फिर नहीं, रशिया बहुत इंटरनेशनल ट्रीटीज को 47 से, मेरे साथ दो बड़े डिप्लोमेट, एक एकेडमी है और एक एयर मार्शल है। रशिया यूनिवर्सल है, जो ट्रीटीज हैं दुनिया की, उनको बहुत उनका पाबंद करता है। एक और बात कहूंगा मैं छोटी सी, देखिए बार बार कह रहे कि जब लगेगा रशिया को कि ये जो ऑफेंसिव वेपन्स यूक्रेन में आ रहे हैं, तब रशिया वेस्टर्न यूक्रेन को टारगेट करेगा, लवीव को टारगेट करेगा दमादम। ठीक है, इतनी आसानी से अभी न्यूक्लियर नहीं निकलने वाले। ये एक आपने रात की खबर बताई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।